Assalamu alaikum students, welcome to another lecture of drug law, preparation and maintenance of registers। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्स को किस तरतीब से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर ए क्या है और रजिस्टर बी क्या है और रजिस्टर सी क्या है। ठीक है, the provincial council shall prepare or cause to be prepared and maintain the following registers of the pharmacists and apprentices of the province, namely, ठीक है, फॉर द प्रोविंस। ठीक है, जो प्रोविंशियल काउंसिल होगी, जैसे पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, वो रजिस्टर्स को मेंटेन करेगी फार्मासिस्ट के लिए और अप्रेंटिसेस के लिए। ठीक है, जो ट्रेनी है फॉर द प्रोविंस, जो उस प्रोविंस के जो अप्रेंटिसेस हैं, मैंने अप्रेंटिसेस आपको प्रीवियसली बताया था कि जो कोई फार्मासिस्ट से ट्रेनिंग ले और वो अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फार्मेसी काउंसिल में प्रोड्यूस करता है और साथ में वो कहता है कि उसके कुछ पेपर्स होते हैं चंद। ठीक है, और उसे फार्मेसी असिस्टेंट की जो है वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट की डिग्री दी जाती है। ठीक है, आपका जो कोर्स है वो फार्मेसी टेक्नीशियन का है। अब फार्मेसी असिस्टेंट जो है, जिसको प्रीवियसली मरियम नवाज ने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब रजिस्टर ए, रजिस्टर बी एंड रजिस्टर सी। Register A in which the shall the person specified in the clause A of the subsection 1 of the section 25। ठीक है, अगर हम लोग सेक्शन 25 को देखें तो अगर हम लोग अपने नेक्स्ट जो है सेक्शन की तरफ चलते हैं, या आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस इज द सेक्शन 25। ठीक है, ये उसका सबसेक्शन 1 है और इसका क्लॉज ए बी सी है। ठीक है, द पर्सन, हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग पर्सन शेल, ठीक है, ये जो ये वाले फॉलोइंग पर्सन हैं, subject to the provisions of the subsection 3, be qualified for the registration of the pharmacist। ये जो है रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट, या उनको फार्मेसी काउंसिल जो है वो रजिस्टर करेगी। इसका क्लॉज ए आता है, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास डिग्री हो फार्मेसी के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी ने दी हो और इंस्टीट्यूशन ने दी हो, जो कि अफिलिएटेड हो, या उसकी डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड हो सेंट्रल काउंसिल से या फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से, उसकी डिग्री जो है रिकग्नाइज्ड हो। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर आता है ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास डिप्लोमा हो। ठीक है, ऊपर बात हो रही थी फॉर्म डी की। ठीक है, फॉर्म डी जो है, पॉइंट ए जो है वो किसको मेंशन करता है, फॉर्म डी को। ठीक है, कि उसको कैटेगरी ए दी जाएगी, क्योंकि डिग्री जो है यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्म डी करवाती है और उसको कैटेगरी ए दी जाती है। ठीक है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने ग्रांट किया हो और वो सेंट्रल काउंसिल से रिकग्नाइज्ड हो, जैसे कि शाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन की बात करें। ठीक है, तो उसको उसका जो डिप्लोमा है वो किसने दिया है, यानी कि वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डिप्लोमा दे रहा है। ठीक है, आप लोगों को डिप्लोमा करवा रहे हैं। ठीक है, और वो सेंट्रल काउंसिल से जो है रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से क्या है, रिकग्नाइज्ड है। अच्छा जी, अब हम लोग क्लॉज सी की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट पर्सन्स हु पास द एग्जामिनेशन इन द फार्मेसी हेल्ड बाय द प्रोविंशियल काउंसिल। ठीक है, यानी कि अब हम अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अप्रेंटिस वो होते हैं जो कि जिसने कोई ट्रेनिंग हासिल की हो किसी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंडर, या हॉस्पिटल में, या किसी कम्युनिटी फार्मासिस्ट के अंदर। ठीक है, और वो जो है अपना जो सर्टिफिकेट है वो फार्मेसी काउंसिल में प्रोड्यूस करे और वो जाके कहे कि मैं पेपर्स देना चाहता हूँ। ठीक है, और यानी कि मैं फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर देना चाहता हूँ, उसके चंद पेपर होंगे और वो रजिस्टर कर लिया जाएगा एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है, यानी कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये क्लॉज ए बी एंड सी जो है इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्लॉज ए के अंदर जो है वो फार्मासिस्ट की बात हो रही है जिनके पास फॉर्म डी की डिग्री है। क्लॉज बी में फार्मेसी टेक्नीशियन की, और क्लॉज सी में जो है वो फार्मेसी असिस्टेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, अब ऊपर हम लोग आते हैं वापस। ठीक है, उसके अंदर ये कहता है रजिस्टर ए इन विच शेल द रजिस्टर द पर्सन स्पेसिफाइड इन द क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 25। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए जो उसके अंदर कह रहा है, यानी कि रजिस्टर्ड ए के अंदर फार्मासिस्ट जिनके पास फॉर्म डी की डिग्री होगी। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड बी की बात करें, ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास जो है फार्मेसी टेक्नीशियन की डिग्री होगी। ठीक है, और रजिस्टर सी में अप्रेंटिस जो होंगे उनको रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल काउंसिल में
provided that the provincial council में with the previous approval of the provincial government, provincial council जो होगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछ के, ठीक है, डिसकंटिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी। जैसे कि अभी रिसेंटली पिछले साल जो है वो जुलाई या अगस्त के अंदर हुआ है कि वो जो है अप्रेंटिसेस की रजिस्ट्रेशन जो है वो रोक सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट की उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, अप्रेंटिसेस की रजिस्ट्रेशन रोक सकते हैं, ठीक है। एंड मे विद लाइक अप्रूवल और अप्रूवल के साथ ही वो यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसको रीओपन भी कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। आफ्टर बंद होने के बाद ये रीओपन भी की जा सकती है। एंड शेल अपॉन सच डिसकंटिन्यूअस और रीओपनिंग, और जब भी अगर बंद की जाएगी या उसको रीओपन किया जाएगा, इस चीज को ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश किया जाएगा, या उसको ऑफिशियल गैजेट जो है आपको दोबारा से रिकॉल करवा दूं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोग ऑफिशियल गजट के अंदर जो है वो पब्लिश करते हैं। अब एक गजट होता है या नोटिफिकेशन दिया जाता है, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, वहां पे ऑफिशियल गजट्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और देयर ऑफ स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ कॉन्टिन्यूस, और उसके अंदर ऑफिशियल गजट के अंदर बताया जाएगा इसकी डेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस, या जब कब ये डिसकॉन्टिन्यू हो रहा है और ये कब ये रीओपन हो रहा है, ठीक है। हर एक जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ठीक है, या प्रिपेयर किया जाता है या मेंटेन किया जाता है सब सेक्शन 1 के थ्रू अंडर, यानी कि फॉर्म डी, जो यानी कि रजिस्टर ए के अंदर, और जो यानी कि सबसेक्शन ए से मुराद है जिसके अंदर क्लॉज ए भी आ जाता है, क्लॉज बी भी आता है, और क्लॉज सी। क्लॉज ए से मुराद ये है कि, और सी, अच्छा जी, क्लॉज ए से मुराद ये है जो जिन लोगों ने फॉर्म डी की हुई है उनकी रजिस्ट्रेशन। क्लॉज बी से जो मुराद है फार्मेसी टेक्नीशियंस, ठीक है, और टेक, ठीक है, और क्लॉज सी से मुराद है कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी जो चीजें हैं ये सबसेक्शन 1 के अंडर आ रही है। अब उन पर्सन के पार्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, यानी कि उनकी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, कौन कौन सी, यानी कि फुल नेम उनका लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, उनका प्रोफेशनल एड्रेस, रेजिडेंशियल मतलब घर का एड्रेस, प्रोफेशनल या वो कहाँ पे काम करते हैं, मतलब उनका प्रोफेशनल एड्रेस, फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है या प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, नेशनैलिटी वगैरह लिखी जाएगी, शहरियत पाकिस्तानी है, क्वालिफिकेशन क्या है, डेट ऑन विच रजिस्टर्ड, किस डेट के ऊपर ये क्या हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए, ठीक है। और दूसरे पार्टिकुलर्स जो कि भी लॉ के अंदर प्रेस्क्राइब हुए हैं या लॉ ने कहा हुआ है कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी हासिल करनी है, इस सब की सब चीजें जो है यहाँ पे ऐड की जाएंगी, ठीक है। इसके आगे आता है क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट और रेजिडेंट अप्रेंटिसेस इन फार्मेसी, ठीक है। वो कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एक फार्मासिस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड होने के लिए या एक अप्रेंटिस के तौर पे रजिस्टर्ड होने के लिए, ये आई थिंक सो हम लोग पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 3, ठीक है, सब सेक्शन 3 आगे है, ठीक है। सबसेक्शन 3 को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, आई थिंक सो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, आप लोगों के इजी बनाने के लिए मैं आपको इस तरह से, यानी कि अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखेंगे तो पंजाब ड्रग रूल से पहले यही है, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है नो पर्सन शेल बी क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, कोई भी पर्सन जो है वो क्वालिफाइड नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, या फार्मासिस्ट के लिए, या फिर अप्रेंटिस के लिए, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी if he is of unsound mind and so declared stand so declared by court। अगर उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बेहतर नहीं है या ठीक नहीं है और उसको कोर्ट ने भी इस तरह से डिक्लेयर किया है। इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, अगर वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है, या उसने कोई जुर्म आयद किया हुआ है अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर, विच इन द ओपिनियन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, जो कि मतलब
इखलाकी बदउनवानी को हम लोग मॉरल टर्पिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अगर वो किसी भी इखलाकी बदउनवानी में पाया गया है या कोई इखलाकी तौर पे किसी जुर्म के अंदर पाया गया है, यानी कि बेसिकली वो लॉ के अंदर चीज डिफाइन नहीं थी, लाइक वो कोई बदयानती करता है, कोई रिश्वत वगैरह या कोई इस तरह से, या कोई लाइक कोई इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है जो कि एथिकली बहुत बुरी है, ठीक है। तो वो जो है मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर उसको उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। अगर उसने कोई जुर्म आयद किया हुआ है, या अगर उस पर्सन को कोई ऐसा यानी कि मैं कहूँगे उस किसी जुर्म के अंदर वो फंसा हुआ था, लाइक प्रीवियसली, ठीक है। किसी भी अगर उसे अदालत ने किसी जुर्म में मुजरिम करार दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको इजी वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो अ, मैं अगर इन चीज़ों को बैक टू द टॉपिक, अगर हम लोग अपने टॉपिक के अंदर शुरू की तरफ आए, ये था इसका सबसेक्शन 3 था जो लॉ बता रहा था। अब इधर आ जाते हैं हम लोग वापस। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 के मुताबिक, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973, ठीक है। 1973 का एक्ट जो है, वो जब फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973 जब लागू होना था, ठीक है, उसके 1 साल के अरसा के दौरान, ठीक है, a person who was on the 19th day of June 1972, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि 19 जून 1972 तक, ठीक है, टू बी डीम टू बी क्वालिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। एज अ फार्मासिस्ट शैल बी डीम टू बी सो क्वालिफाइड, क्योंकि उस टाइम पे फार्मासिस्ट की कमी थी। अगर किसी का ज़हनी तवाज़ुन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उस टाइम के ऊपर ये 1 साल के अंदर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई बंदा क्वालिफाइड है तो वो क्वालिफाइड होगा, उसको क्वालिफाइड कंसीडर किया जाएगा और उसको रजिस्ट्रेशन भी मिलेगी, ये बात ये कह रहा है। यानी कि अगर वो अनसाउंड माइंड का भी है, या फिर वो जो है अगर किसी मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर भी पाया गया है, ठीक है, इलाकी बदनवानी है, उसने इलाकी तौर पे कोई गलत काम किया, या कोई किसी जुर्म के अंदर पाया गया है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था प्रीवियसली, लेकिन फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। अभी आप जब रजिस्ट्रेशन बनाने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक बयान हल्फी जो है, या आपको एक जो है एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लीन है, ठीक है। ओके जी। अब आगे आ जाता है हमारे पास सबसेक्शन 2, द फॉलोइंग पर्सन शेल, ये जो पर्सन है शेल सबसेक्शन 3 की प्रोविजंस के मुताबिक, ठीक है, बी क्वालिफाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एज एन अप्रेंटिस इन फार्मेसी। इनको जो है अप्रेंटिस इन फार्मेसी के तौर पे रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है, इनको अप्रेंटिस के तौर पे रजिस्टर किया जाएगा। नंबर 1, ठीक है, ये अब लॉ आया था 1972 के अंदर, ठीक है। तब जो है प्रॉपर लोगों के पास फॉर्म डी की डिग्री नहीं थी, या दूसरी वगैरह तीसरी डिग्रीज नहीं थी है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं इन लोगों को जो है, अब उस टाइम के एम्प्लॉय जो थे, ठीक है, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर्स थे या गवर्नमेंट एनालिस्ट थे या जो भी थे, ठीक है, उनको रजिस्टर करना भी जरूरी था, ठीक है। तो अगर वो मतलब फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड ना होते, तो ये भी एक लॉ के लिए प्रॉब्लम थी। फिर एक अप्रेंटिस की कैटेगरी बनाई थी, ठीक है, ताकि इन लोगों को रजिस्टर किया जाए। एन इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स, ठीक है, एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है, जो कि ड्रग एक्ट 1940 पाकिस्तान के बनने से पहले का जो लॉ था उसके तख्त वो अपॉइंट हुए हुए थे। उनको जो है वो अप्रेंटिस या रजिस्टर सी के अंदर जो है वो यानी कि किया जाएगा, उसको रजिस्टर सी के अंदर अकोमोडेट किया जाएगा, इफ नॉट अदरवाइज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर वो उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, ना वो रजिस्टर ए के अंदर आ रहे हैं, ना उनके पास फॉर्म डी की डिग्री है, ना ही उन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो वो जो है एलिजिबल ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिर उनको अप्रेंटिस की डिग्री दी के हम लोग उनको जो है वो रजिस्टर करेंगे, ठीक है। A person certified by the government hospital to be the qualified compounder and dispenser, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंपाउंडर
या डिस्पेंसर की डिग्री लेता है उसको भी जो है अप्रेंटिस के तौर पे मान के उसको भी कैटेगरी जो है यानी कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट की डिग्री दी जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन, a person who has been taken as a student or apprentice in pharmacy, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि स्टूडेंट के तौर पे या ट्रेनी के तौर पे, अप्रेंटिस कहते हैं हम लोग, ट्रेनी के तौर पे फार्मेसी में काम किया है, एंड प्रोड्यूसेस अ सर्टिफिकेट, और वो कोई सर्टिफिकेट लेता है टू दैट इफेक्ट फ्रॉम किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से जो कि रजिस्टर ए के अंदर रजिस्टर है, उससे सर्टिफिकेट लेता है, ठीक है। एंड एक मिनट जी, प्लीज। एंड आगे है एंड अप्रूव्ड फॉर द पर्पस, ठीक है। और इस चीज को जो है वो लॉ के अंदर अप्रूव किया जाता है ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी, ठीक है। इन सबको क्या दी जाएगी, कैटेगरी बी ही दी जाएगी, यानी कि वो रजिस्टर सी के अंदर, अप्रेंटिस के रजिस्टर के अंदर रजिस्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है हमारे पास अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड पर्सन है विद इन द मीनिंग ऑफ रूल 65 ऑफ, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान ड्रग रूल्स 1958 के मुताबिक वो क्वालिफाइड पर्सन है, या उसके पास कोई डिग्री है, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद ये जो है कोई रिसेंट लॉ था, वेस्ट पाकिस्तान ड्रग रूल्स 1958, उसके मुताबिक वो जो था वो क्वालिफाइड पर्सन था, ठीक है। लेकिन अब लॉज जो थे वो नए आ रहे थे, ठीक है। लेकिन वो दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर लाई नहीं था करता है, ठीक है। तो उसको भी जो है रजिस्टर सी के अंदर जो है वो रजिस्टर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो है हम लोगों ने काफी सारी बातें पढ़ी कि किस किस को रजिस्ट्रेशन मिल सकेगी और किसको नहीं मिल सकेगी, और उस टाइम के जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी जो है वो सॉल्व किया गया, ठीक है। और आई थिंक सो कि अभी के लिए इनफ है। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल द पंजाब ड्रग रूल्स 2007। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी।